नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। आज गुड़गांव के रक्षक प्लाजा में बिजली काट दी गई है। वहां के जो लोग निवासी हैं, जो उस फ्लैट्स में रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई है। जो बिल्डिंग है वो अवैध रूप से वहाँ पर बनी हुई है, बिल्डर के खिलाफ इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरुण दुआ है जी सर, आप जो आज वहाँ पे रक्षक प्लाजा में बिजली काटी गई है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके विषय में ये कहना चाहूँगा मैं, जो बिजली काटी है, प्रशासन काफ़ी देर बाद जागा है जी। और एक चीज़ और मुझे इसमें गलत लगी कि जो रेजिडेंट्स है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, पता लगा मुझे कल न्यूज़ के माध्यम से कि बहुत लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे भी बहुत काफ़ी दुख हुआ इस बात का। पर मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये जो अब कटी है बिजली, तो ये कैसे कटी। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये तो कुछ आपके पत्रचार लोगों से पता कि ये तो अप्रैल के ऑर्डर थे। अच्छा। ये 2021 अप्रैल के ऑर्डर थे बिजली कनेक्शन काटने के, जो ये ऑर्डर आज इम्प्लीमेंट हुए हैं। मतलब ये तकरीबन प्रशासन आपके अकॉर्डिंग बहुत लेट एक्शन लिया उन्होंने लेट एक्शन लिया। सेकेंडली प्रशासन, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, कमिश्नर साहब ने कहा था कि इस पे कोर्ट केस है। जब इस पे कोर्ट केस है, बिल्डर ने कोर्ट केस कर रखा है, जो इस अवैध बिल्डिंग को बना रहा है बंदा, उसने कोर्ट केस किया हुआ है। किस चीज़ को लेकर केस, किस चीज़ को लेकर बिल्डर कैसे? मैं बताता हूँ। केस ये था कि नगर निगम, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो नगर निगम जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि हमने इनको सारे नोटिस दिए, शोकोस, डिमोलेशन और एफआईआर और सीलिंग और बिजली सीवर पानी काटने के सब आदेश हमने दिए, इनको पहले से दे रखे हैं। तो इन आदेशों को लेकर के ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने वो फाइल डिसमिस कर दी इनकी। तभी मेरे को जो लगता है शायद उसी वजह से ही ये निगम ने कार्रवाई करी है। और ये ऑर्डर जो है अपने कमिश्नर साहब के पुराने ऑर्डर हैं, जो मुझे लगता है। तब वरना बिजली विभाग जो भी है, कोई भी अधिकारी ऐसे अपनी नौकरी को खतरे में रख के क्यों ऐसी कार्रवाई करेगा। बाकी ये सारी गलती बिल्डर की है, जिसको पता था कि सारे नोटिस हो चुके हैं और मैं कोर्ट में मतलब ये केस भी डाल रखा है, उसके बाद भी उसने ये फ्लैट की कंस्ट्रक्शन जारी रखी और इन फ्लैटों को बेचा। ये सारी गलती बिल्डर की है कि वहाँ के जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको तो जो है बिल्डर के खिलाफ मुकदमा 420 का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जी, बिल्डर का नाम बता सकते हैं? बिल्डर का नाम वगैरह में तो मुझे नहीं पता मैडम। तो ये जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, तो लेकिन सज़ा तो उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये गलती देखो जी, ऐसा होता है सस्ते प्लाटों के चक्कर में, सस्ते फ्लैटों के चक्कर में ये लोग खुद फंसते हैं। क्या इनको नहीं पता पिछले 2 सालों से गुड़गांव में इतना चल रहा है सब कुछ? ये सस्ते के चक्कर में सिर्फ कि 2 पैसे बच जाएं, कैसे तैसे इन्हीं लोगों ने बिल्डरों को बढ़ा रखा है। एक आम आदमी है जो बेचारा, जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है, वो कितने टाइम में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा? है ये बिल्डर अनऑथराइज्ड बना के 1 साल में 50 करोड़ रुपए कमा जाएगा। आप कमा जाओगे, मैं कमा जाऊंगा? नहीं कमा पाएंगे। हम तो मध्यम वर्गीय आदमी है। तो ये जो है ना, इनके ये सारे ये सब मिला जुला झोल है जी। ठीक है जी, उनको भी पता था, जिन्होंने मकान लिए हैं शायद उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि नोटिस तो वहाँ दिए गए हैं। बिना नोटिस के तो कोई कभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नोटिस वगैरह दिए गए हैं, सबको पता होगा। बाकी रेजिडेंशियल से भी जो लोग, मैंने कल वीडियो के माध्यम से देखा था, लाइव चल रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वहाँ पे माता की कोई चौकी भी चल रही थी, तो उसका भी मुझे माता रानी से बड़ा खेद है। पर कहीं ना कहीं बिल्डर की ही गलती है। उनको, लोगों को जो है ना, ये बिल्डर के खिलाफ ही कार्रवाई करनी चाहिए कि जब आपको पता था सब चीज़ों का, इन सब नोटिसों के, सब ऑर्डरों के बारे में सब पता था, तो आपने इसको बेचा क्यों? आपने रजिस्ट्री क्यों करवाई? आपने हमें धोखे में क्यों रखा? आपने अपनी रजिस्ट्री में लिखा है, मैंने रजिस्ट्री निकलवाई, पढ़ी मैंने, इसकी दरखास्त भी मैंने अपने डीसी साहब को दे रखी है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए। उन्होंने वो देखा कि भाई ये कैसे हो गया, वो खुद अचंभा हो गए। डीसी साहब कहते हैं मैं खुद इसको चेक करूंगा। तो कभी प्रशासन की तरफ से कोई वहाँ पर देखने के लिए नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, प्रशासन की तरफ से सब लोग देख के आए हैं। एसडीओ साहब ने 3-3 बार विजिट किया है, जई साहब ने विजिट किया है, मुझे बताया कि हमने तो सभी नोटिस दे दिए, फिर भी बिल्डर कार्रवाई अपना काम नहीं रोक रहा। और कोर्ट में भी बोला उन्होंने कि हमने काम रोक दिया है। कोर्ट से भी झूठ बोला उन्होंने कि हमने काम रोक रखा है जी, इनको कहो हमारी बिल्डिंग ना तोड़े। जब तक कोर्ट के डिसाइड नहीं होगा हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने उस कोर्ट के केस के चलते दौरान बिल्डिंग भी बनती रही, रजिस्ट्रियाँ भी होती रही। अब इसमें तो बिल्डर की गलती है ना मैडम? यही कहना चाहूँगा कि जी, जो अधिकारी जो है अपना ढंग से काम कर रहे हैं, अब जो प्रशासन जागा है वो तो ठीक है। अब जो लोग परेशान हो रहे हैं उनका समाधान जो है प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन या तो एफआईआर करवाए बिल्डर की, या रेजिडेंट करवाए, 420 जिनके साथ हुई है। अब वो मानो बिल्डिंग को कुछ बताओ मैडम, बिजली मूलभूत सुविधा है हमारी। मैं तो उन लोगों का, उनके साथ हूँ मैं, जिनकी ये बेचारों की कल बिल्डिंग कटी है। मुझे बहुत बहुत अफसोस है इस बात का कि उनका क्या कसूर। पर वही बात है, सस्ते के चक्कर में। जी, यही कहना चाहूँगा मैं।
घर एक इंसान को, एक जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, घर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रहने के लिए एक छत होनी चाहिए सबके सिर पे, लेकिन उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो बिल्डर ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उसके लिए उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन कुछ करे उनके लिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तनुज के साथ नेहा झा, गुड़गांव।